मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूँ, उन तक अपनी बात रखना चाहती हूँ कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी मनाया गया और इस बार कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया गया है, क्योंकि आपने मिशन शक्ति जैसा एक कार्यक्रम चलाया। एक तरफ तो आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, उनको उनके अधिकार क्षेत्र पता हों, वो भी सशक्त नागरिक हैं इस देश की। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारी स्थिति जस की तस रहती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाएं बराबर के दर्जे पे हैं, आप आरक्षण देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ हमारी कंडीशन वो होती है, खुले आसमान में बिना पर की चिड़िया के जैसी होती है, एक पर कटी हुई चिड़िया की जैसी होती है, जो कि खुले आसमान में उड़ना तो चाहती है लेकिन उड़ नहीं सकती है, क्योंकि शिकारियों के द्वारा उसके पर काट दिए जाते हैं। और आप एक तरफ ये कहते हो कि मैंने तो आज़ादी दे रखी है, आप खुले आसमान में उड़ो, लेकिन वो उड़ेगी कैसे? आपने उसके पर तो पहले ही काट दिए। अब से पहले मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारे नवाबगंज थाने में इससे पहले कभी महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया। हम लोगों को इस बार सम्मानित किया गया, बुलाया गया, कॉल कर कर के बुलाया गया, और एक महिला सुरक्षा समिति बनाई गई, जिसकी कि मैं खुद मेंबर हूँ, मैं भी एक मेंबर हूँ उसकी। किसकी वजह से हो सका ये? हमारी एसओ मैम पूनम जादौन की वजह से हो सका। उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों को सम्मानित किया, हम लोगों को हमारे अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया। हम लोग यहाँ जो असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते थे, मजबूती आ रही थी धीरे धीरे दिल में कि हाँ, हम असुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सच्चा, कोई ईमानदार इंसान बैठा हुआ है जो हमारी सुरक्षा करेगा। एक तरफ आपने 8 मार्च को बहुत सारी चौकियां खोली, महिला थाने खोले, हमारे कायमगंज में भी एक महिला थाना खुला है, महिला रिपोर्टिंग चौकियां खुलवाई आपने, महिलाओं को थाने में पोस्टिंग दिलवाई आपने। लेकिन दूसरी तरफ आपने हमारे जनपद की पहली महिला एसओ, जिन्होंने देहात क्षेत्र में आके थाने का नाम रोशन किया, यहाँ आके थाने को, पुरुषों के थाने को संभाला और बहुत अच्छी तरीके से काम किया। मुझे नहीं लग रहा उन्होंने 6 महीने के अंदर कोई गलत काम किया होगा या कोई भी ऐसा काम किया होगा जिससे किसी को कोई शिकायत हो। हाँ, शिकायत होगी, उन लोगों को होगी जिनकी दलाली चलती थी और वो ख़त्म हो गई, उन्होंने चलने नहीं दी, उन्होंने किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, उन्होंने सत्ता के हनकधारियों के दबदबे में काम नहीं किया, उनके दबाव में आके काम नहीं किया। वो जो चाहते थे, गलत को सही कहो तो उन्होंने सही नहीं कहा, उन्होंने गलत को गलत कहा, उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया। आपने भी तो जब उनको ये वर्दी दी होगी तो आपने भी तो शपथ ली होगी उनसे कि हाँ, आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ रहेंगी और ईमानदारी से ही अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएंगी। वही उन्होंने किया। क्या गलत किया? गलती क्या थी उनकी जो एक दिन पहले उनको सम्मानित किया गया, दूसरे ही दिन उनसे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से? आप कुछ दिन पहले कर देते या कुछ दिन बाद में कर देते, हम लोग को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ठीक एक दिन बाद क्यों? गलती क्या थी उनकी? मैं बताती हूँ उनकी गलती क्या थी। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने पुरुषों के बराबर ही नहीं, पुरुषों से बढ़ के काम किया। उन्होंने किसी के दबाव में आने से मना कर दिया, वो किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहती थी, उन्होंने दलाली ख़त्म कर दी थी थाने से। ये उनकी गलती थी। अपने कर्तव्य निष्ठा को ईमानदारी के साथ निभाया, ये गलती थी उनकी। अगर यही सब है तो फिर क्यों ये दिखावा करते हैं, क्यों महिला दिवस मनाते हैं? क्या सिर्फ एक दिन के सम्मान की अधिकारी है महिलाएं, उसके बाद उनका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए? और यदि ऐसा नहीं है, उनका सम्मान होना चाहिए। 365 दिन अगर पुरुष सम्मान के अधिकारी हैं तो 365 दिन महिलाएं भी सम्मान की अधिकारी हैं। यदि ऐसा है तो मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब चाहती हूँ। मैं महिला सुरक्षा समिति थाना नवाबगंज की एक सदस्य होने के नाते आपसे जवाब चाहती हूँ। मुझे बताइए कि क्यों आप दिखावे करते हैं ये महिला सशक्तिकरण का, मिशन शक्ति का? क्यों महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने के सपने दिखाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर आसमान में उड़ने, खुले आसमान में उड़ने के सपने दिखाते हैं और फिर फट से उनको नीचे गिरा देते हैं? क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। आप एक तरफ दिखाते हैं कि महिलाएं
हर मामले में आगे हैं और दूसरी ही तरफ उनके हाथ बांध देते हैं। आप अपने नियमों के अंदर उनके हाथ बांध देते हैं कि आप जो हम कहेंगे वो करो। ऐसा कैसे? ऐसे प्रजातंत्र कहाँ पे है? कहाँ है लोकतंत्र? ऐसा उन्हें तो आपके दबाव में ही काम करना था और वही उन्हें करना चाहिए था शायद, तभी वो यहाँ रह पाते, वरना वो तभी तो उनको हटा दिया गया यहाँ से। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ। मैं उनका जवाब चाहती हूँ कि आखिर उनकी गलती क्या थी, क्यों एकदम से उनको हटा दिया गया। अरे हम लोगों को भी तो उनके अंडर का मतलब कुछ दिन हम लोगों को भी तो अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए था। कुछ दिन हम लोग भी तो उनके साथ मिलकर काम कर सकते थे। ये समितियां बनाई गई हैं, क्यों बनाई गई हैं? क्या अब कोई महिला जो मिशन महिला सुरक्षा समिति की सदस्य है, क्या वो थाने जाना पसंद करेगी? हम लोग गर्व के साथ जाते थे, एक पर्व के साथ, जैसा एक उल्लास के साथ हम लोगों ने महिला दिवस मनाया था। क्या इसीलिए यही उनकी गलती थी? क्या गलती थी उनकी? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ। धन्यवाद।